नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके हमारे राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने में कृपया अपना सहयोग करें। नीचे लिंक्स भी दिए हुए हैं, उनको क्लिक करके भी आप ये सहयोग कर सकते हैं। कल राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि भाई हम वो काम करेंगे जो जनता चाहती है, पाकिस्तान को वो जवाब मिलेगा जो जनता चाहती है। आज माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग वही कार्य कर दिया और वो भी जो जनता चाहती है वो करने लगे। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लोग कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, इन सभी में भारी निराशा है। और भारी निराशा इसलिए है कि आज वक्फ का केस लगा हुआ था। आज 5 मई है, आपको ध्यान होगा। तो 5 मई को वक्फ का केस बोर्ड पे था 2 बजे और 2 बजे सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अरे भाई देखिए ये तो मेरा लास्ट वीक है। चाहिए उनको तब भी पता था जब उन्होंने 5 मई की डेट दी थी कि उनका लास्ट वीक है। 5 मई से लेके और 9 मई तक के जो 5 दिन हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उनका लास्ट वीक है, क्योंकि उसके बाद फिर छुट्टियां आ जाती हैं और 13 को उनका रिटायरमेंट है। 5 से 9 ये वर्किंग डेज है, 10 और 11 सैटरडे संडे, 12 को एक छुट्टी है और 13 को उनका लास्ट डे है, लास्ट वर्किंग डे है। तो भाई लास्ट वर्किंग डे नहीं है, वो लास्ट डे है, उस दिन वो वर्क नहीं कर सकते। तो इसलिए 13 तारीख को उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। ये उनको उस दिन भी पता था जब उन्होंने 5 तारीख को पोस्ट किया था मैटर। लेकिन आज उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम अब नहीं इसको सुनेंगे, अब आप तो अगली डेट ले लो और ये जो है वो अब ये जस्टिस गवई की बेंच में जाएगा। लो कर लो बात। सारी की सारी तैयारी, सारी की सारी उम्मीदें सब इसी पे थी कि भाई जस्टिस संजीव खन्ना ने जिस तरह से एक प्रकार से एक वक्फ अमेंडमेंट के विरुद्ध अपना एक मत सा दे दिया था और उन्होंने कुछ कमेंट्स भी कर दिए कि आप कैसे कर सकते हैं इत्यादि इत्यादि, आप वक्फ बाय यूज़र का क्या होगा, सारी बातें कही। उसको लेकर साहब ज़बरदस्त उत्साह था मुस्लिम खेमे में। यानी आप मुस्लिम खेमे को देखिए तो बिल्कुल उछल रहे थे कैसा कि बस अब तो ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है इसकी ऐसी तैसी हम कर ही देंगे। अब बस इस पर चलो सरकार जो है वो एक कदम पीछे हट गई तो फॉर्मल स्टे तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हमको जो है वो अवसर मिल गया, सांसें खुल गई हमारी, हमें सांस लेने का मौका मिल गया और अब तो हम इसको 5 तारीख को इनको रगड़ के रख देंगे, रगड़ के रख। लेकिन संजीव खन्ना जी तो पीछे हट गए। अब संजीव खन्ना के पीछे हटने में, जस्टिस संजीव खन्ना जी के पीछे हटने में अब पता नहीं क्या था, लेकिन देश का मूड भी बड़ा परिवर्तित हुआ है 22 तारीख के पहलगाम के बाद। क्योंकि 22 तारीख के पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, आप ये समझिए कि उसमें संभवतः आपको ध्यान हो या नहीं हो, लेकिन ये बता रहा हूँ मैं आपको कि वो बाइसरन में जिस समय यह घटना हुई उसके 1 घंटे पहले केरला हाई कोर्ट के 3 जजेस वहीं बाइसरन हो के और वापस गए थे। कितना छोटा सा अंतर रह गया। अगर मान लीजिए उनमें से कोई फंस जाते तो, हालांकि सिक्योरिटी उनके साथ थी, लेकिन सिक्योरिटी उनके साथ थी फिर भी तो आप जान की गारंटी कैसे ले सकते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हायर जुडिशरी में भी अब थोड़ा सा आत्मावलोकन हो रहा है। क्या ये आत्मावलोकन अभी जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस अभय ओका तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जस्टिस अभय ओका भी अभी 26 मई को रिटायर हो रहे हैं। तो एक जो वहाँ के इस समय जो ग्रेटेस्ट सेक्युलर हैं वो भी रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद भी लोगों को थोड़ी राहत अवश्य मिलेगी। अब इसी के साथ साथ एक और केस था, ध्यान कीजिए आप, वो केस कौन सा था याद है आपको? आज केस लगा था निशिकांत दुबे वाला। और निशिकांत दुबे वाला केस जो था वो ये उन्होंने 2 बातों से व्यथित होके और स्टेटमेंट्स दिए थे। वो 2 बातें क्या थी? एक तो ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जो हियरिंग हो रही थी और उसमें जो
रवैया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उससे वो व्यथित थे। और दूसरा वो, क्योंकि एक स्टेटमेंट दिया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहते हुए कि साहब कि ये लोग 500 पुराने कागज़ कहाँ से लाएंगे। और दूसरी तरफ जस्टिस पारदीवाला ने प्रेसिडेंट के ऊपर हुक्मनामा जारी कर दिया, गवर्नर्स के ऊपर हुक्मनामा जारी कर दिया, अपनी तरफ से 142 के अंदर तोड़ मरोड़ दिया, गवर्नर के सिग्नेचर के बिना नोटिफिकेशन जारी, गज़ट नोटिफिकेशन कानूनों का जारी करवा दिया। तो ये सब जो चीज़ें थी, इसको लेके निशिकांत दुबे ने भारी स्टेटमेंट दिए थे। और स्टेटमेंट उनका ये भी था कि भाई ये क्या बात हुई कि साहब हमारी बाबरी मस्जिद जो है, तो 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद के लिए तो आपको सारे कागज़ चाहिए, आपको हमारे मथुरा मंदिर के लिए, श्री कृष्ण मंदिर के लिए सारे कागज़ चाहिए, आपको हमारे ज्ञानवापी मंदिर के लिए तो सारे कागज़ चाहिए, और हम सारे कागज़ दे रहे हैं, उसके बाद भी आप जो है वो तैयार नहीं है उसके ऊपर हियरिंग करने के लिए। और इनके लिए आप कह रहे हैं कि वो 500 साल पुराने कागज़ कहाँ से लाएंगे। तो ये क्या बात हुई? ये तो पूरी तरह से एक तरफा व्यवहार है। फिर उन्होंने ये यहाँ तक कह डाला कि देश में जो सब ये धार्मिक व्यवधान हो रहा है, या यहाँ तक कह डाला कि आजकल जो ये धार्मिक दंगे हो रहे हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अब ये बात थोड़ी ज़्यादा अवश्य थी, इसी को लेके साहब लोग चढ़ दौड़े और उन्होंने उनके खिलाफ जो है वो पहले लगाया। जस्टिस गवई के यहाँ पहले गई थी और बाद में ये CJI के यहाँ आई, तो उन्होंने भी ये कह दिया था कि भैया वो तो लाओ, जो इसके लिए कंसेंट चाहिए होती है अटॉर्नी जनरल की, वो कंसेंट तो लेके आओ। नियम ये है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट चलाने के लिए, क्रिमिनल कंटेम्प्ट और सिविल कंटेम्प्ट में अंतर होता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट वो होती है जिसमें साहब आप कोई कोर्ट को गाली गलौज करें या कोर्ट की कार्रवाई में इंटरफेयर करें या चलते केस में कुछ इस तरह की बातें करें जिससे वो केस अफेक्ट हो रहा हो, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होती है। तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए ये आवश्यक है, हाई कोर्ट्स में आपको एडवोकेट जनरल की कंसेंट चाहिए होती है और सुप्रीम कोर्ट में आपको अटॉर्नी जनरल की कंसेंट चाहिए होती है। ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1973 है उसके प्रावधान है। तो जस्टिस गवई ने भी उससे कहा था कि भाई ठीक है, हम इसको पोस्ट कर देते हैं आगे के लिए, खारिज नहीं करते हैं, लेकिन कंसेंट तो लेके आओ। आज ये केस लगा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, यानी संजीव खन्ना जी और जस्टिस संजय कुमार, तो इनके सामने ये केस लगा हुआ था। तो चीफ जस्टिस ने तो छूटते ही कह दिया कि साहब हम इसको एंटरटेन नहीं कर रहे। अरे लोगों ने साहब बड़ा एकदम से उनमें जिसको कहते हैं कि सनाका छा गया। 2-1 मिनट तो बताते हैं सन्नाटा रहा, और सन्नाटे के बाद फिर उसके बाद जो वकील थे कोई विशाल तिवारी इत्यादि, वो सब बहुत ज़ोर ज़ोर से सब बोलने लगे कि साहब ये क्या बात कर रहे हैं, जुडिशरी की गरिमा का बहुत बड़ा ह्रास हुआ है, आपके ऊपर पर्सनल कमेंट्स किए गए हैं, इससे तो जुडिशरी की पूरी जो प्रतिष्ठा है वो मिट्टी में मिल जाएगी, इत्यादि इत्यादि। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि भाई हमारे कंधे बहुत चौड़े, आवर शोल्डर्स आर ब्रॉड इनफ, कि हम इस तरह का क्रिटिसिज्म झेल लें। और उनका हम एक शॉर्ट ऑर्डर इस पे लिखवा देंगे, लेकिन हम इसको एंटरटेन नहीं कर रहे। अब शॉर्ट ऑर्डर में जो भी कहें, डिस्प्लेजर करें या कुछ भी कहें, लेकिन ये पक्की बात है कि वो भी केस जो है निशिकांत दुबे के आमने से वो भी डिसमिस हो गया। और निशिकांत दुबे ने उस पर एक छोटा सा ट्वीट भी किया। वो ट्वीट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि साहब कि लोगों की, उसका अर्थ ये है कि लोगों की उम्मीदों पर तुषारापात हो गया। सबकी उम्मीदें जो थी वो किसी तरह से निशिकांत दुबे को घसीटने की थी, विशेषकर कांग्रेस परिवार की, क्योंकि कांग्रेस परिवार को यदि सबसे अधिक कोई चोट पहुंचाता है, सबसे अधिक और सबसे अधिक वाकपटुता से कोई उनके विरुद्ध बोलता है, तो वो निशिकांत दुबे है। जब निशिकांत दुबे खड़े होते हैं किसी ऐसे मैटर पर बोलने के लिए, तो वो गांधी परिवार को बीच में घसीटे बिना नहीं रहते हैं। इसलिए गांधी परिवार जो है वो पूरी तरह से निशिकांत दुबे को धूल धूसरित करना चाहता है। वो चाहता है कि भाई निशिकांत दुबे की बिल्कुल ऐसी तैसी हो जाए, निशिकांत दुबे को कहीं ठौर ना मिले। लेकिन यहाँ तो जस्टिस संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो स्वयं की प्रतिष्ठा पर जो धूल पड़ रही थी उसको ही समाप्त होते हुए भी देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, हम बहुत सहिष्णु हैं,
हम इस तरह का कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने और भी कहा था कि भैया अगर सारा प्रेसिडेंट को अगर निर्देश देने हैं और सब कुछ करना है तो संसद को, विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। सो सुप्रीम कोर्ट ही सारा काम काज देखे। तो भाई लोगों को हमारा जो पूरा जो लॉबी है, जो इकोसिस्टम है, उसको आज बहुत गहरा धक्का लगा है। और इस गहरे धक्के से वो कैसे उभरेगी? क्योंकि उनको जस्टिस संजीव खन्ना से ही तो ये उम्मीदें थी, क्योंकि जस्टिस गवई ने अभी तक इस तरह का काम नहीं किया है, यानी कि जिसमें उन्होंने कोई लॉ जो है उसको स्टे कर दिया हो, इस तरह का काम नहीं किया। ये काम जो है संजीव खन्ना साहब ने किया। आपको ध्यान होगा वो पूरा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाले जो मामले चल रहे थे उनको सबको स्टे कर दिया एक साथ कि साहब कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो हम जब तक हम इसको सुन रहे हैं। वो ओवर रीच थी डेफिनेटली, उसको लेकर लोगों में बड़ा रोष था। और उसके बाद फिर ये वक्फ में जो किया उसको लेकर भी लोगों में बड़ा रोष था। लेकिन आज तो मामला पूरा पलट गया और मामले को पलटते देखकर लोग हतप्रभ है कि क्या यह पहलगाम इम्पैक्ट है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।